अपने अपने समय के जो शंकराचार्य होते हैं वो अपने अपने समय में पाखंडवाद जब बढ़ता है तो उसका निराश करते हैं। जैसे संतोषी माता के नाम पे एक पाखंड हमारे देश में लाया गया, तो हमारे गुरुजी महाराज ने उसका खंडन हो जाने के बाद फिर साईं बाबा के नाम पे एक पाखंड लाया गया, फिर उन्होंने उसका खंडन किया। और भी समय समय पर पाखंड किसी न किसी रूप में आता रहता है, तो शंकराचार्य जो उस समय होते हैं वो उसका खंडन कर देते हैं, तो फिर से सनातन धर्म सुरक्षित रहे। जब हम सन्यासी हो गए, हमने घर बार तक छोड़ दिया, रिश्ते नाते छोड़ दिए, जब सब कुछ छोड़ दिए, तो हम मठ काहे संभालेंगे, हम मंदिर काहे संभालेंगे, हम कोई पद क्यों संभालेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी सन्यासी जो सच्चा सन्यासी होता है वो शंकराचार्य बनने के लिए इंटरेस्ट नहीं रखता है। अगर रखेगा तो उसका सन्यासी होना ही असिद्ध हो जाएगा। धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए संचार करते रहना चाहिए, माने चलते रहना चाहिए। मठे तो नियतो वासः आचार्य से न युज्यते। मठ में नियमित रूप से निवास करना आचार्य के लिए शोभा की वस्तु नहीं है। जैसे कोई गृहस्थ अपने घर में बना रहता है, उसी तरह से आचार्य भी अगर अपने मठ में बना रहे तो बात तो वही हो गई। तो इसलिए वो कहते हैं ये शोभा की वस्तु नहीं है। धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए निरंतर भ्रमण। क्या आपने कभी अपने जीवन में कोई ईश्वरीय घटना या चमत्कार को महसूस किया है? बात यह है कि अगर अनुभव नहीं होता तो पाखंड कितने दिन कर सकते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस विशेष साक्षात्कार में हमारे साथ हैं सनातन धर्म के 4 स्तंभों में से एक ज्योतिर्मठ के प्रधान जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिनसे हम जानेंगे थोड़ा बहुत सनातन संस्कृति के बारे में और साथ ही जानेंगे आखिर कैसा होता है सनातन धर्म के सर्वोच्च पदाधिकारी सन्यासी संत का जीवन। तो आइए फिर चलते हैं सीधे महाराज जी से साक्षात्कार की ओर। तो महाराज जी, आप सबसे पहले हमें यह बताइए कि जगत गुरु शंकराचार्य ने आखिर क्यों भारत के चारों कोनों पर मठों की स्थापना की और इनका आधार क्या है? देखिए, भगवान शंकराचार्य जब धराधाम पर आए तो हमारे देश में जो सत्य सनातन धर्म है वो उसी तरह से तिरोहित हो गया था, छिप गया था। जैसे जब बरसात के दिन आते हैं तो पगडंडियां छिप जाती हैं, क्योंकि नई घास उग आती है, साफ हरा ही हरा दिखा। हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पंथ, जिम पाखंडवाद से लुप्त हो ही सदग्रंथ। तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु की बात का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि सारी भूमि हरी हरी दिखाई दे रही, जहाँ जहाँ पगडंडियां थी, आने जाने के रास्ते थे, वो सब छिप गए हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि किधर से जाएं किधर से आएं। जैसे पाखंडवाद जब फैलता है तो सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, तो उसी तरह से पाखंडवाद फैल गया था। रास्ता दिखाई दे नहीं रहा था कि किस मार्ग से हम चलें। ऐसे समय में भगवान शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ। भगवान शंकराचार्य जी ने किसी से लड़ाई नहीं की, लेकिन उन्होंने सबसे पूछा कि अगर आप जिस मत का उपदेश कर रहे हैं, ये बताइए उस उपदेश का, आपके द्वारा प्रवर्तित मत का आधार क्या है। तो फिर आधार बताने में लोग सक्षम नहीं हो पाए, शास्त्रार्थ हुए, और उन शास्त्रार्थों के बाद भगवान शंकराचार्य सनातन धर्म की स्थापना करने में समर्थ है। सब पाखंडी छिप गए, लुप्त हो गए, छोड़ छाड़ दिए उन्होंने। जब ये हो गया और सत्य सनातन धर्म की पूरे देश में स्थापना हो गई, तो भगवान शंकराचार्य जी बोले अब मेरा काम हो गया, अब मैं चला। कोई व्यक्ति किस लिए आता है? जिस लिए आता है वो काम पूरा होने के बाद वहां से निकल जाता है। तो अब हम भी धराधाम छोड़ेंगे। तब उनके शिष्यों ने कहा कि महाराज, आपने अपनी प्रतिभा के बल पर शास्त्रार्थ करके इस समय पाखंडियों को दबा दिया है, ये बात सही है, लेकिन आगे चल के फिर पाखंडी अगर खड़े हो गए तो जो सत्य सनातन धर्म है उसका उपदेश कौन करेगा? तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि भारत की 4 दिशाओं में, जैसे यज्ञशाला हमारे यहाँ सनातन धर्म में होती है, तो यज्ञशाला जब बनती है तो उसकी 4 दिशाओं में 4 दरवाजे होते हैं। उसी तरह से भारत को यज्ञशाला मान करके उसकी 4 दिशाओं में उन्होंने 4 दरवाजे बना दिए, धर्म राजधानी, और वहाँ पर 4 मठ बना करके अपने 4 सुयोग्य शिष्यों को बैठा दिया और कह दिया कि अस्मत् पीठ समारूढ़ा परिव्राडुक्त लक्षण अहम एव इति विज्ञेय यस्य देव इति श्रुते है। इसका मतलब है कि मेरे
इन चारों मेरे द्वारा बनाए गए इन चारों पीठों पर लक्षण सम्मत जो आचार्य समय समय पर विराजमान होंगे, मेरे जो अनुयायी हैं, मेरा उनको आदेश है कि उनको मेरा ही स्वरूप समझें। अहम एव इति विज्ञेयः, मैं ही हूँ ऐसा माने। तो तब से शंकराचार्य जी के जो अनुयायी हैं वो उनकी पीठों पर जो बैठे चार आचार्य हैं उनको शंकराचार्य ही मानते हैं कि ये शंकराचार्य जी ही है, दूसरा कोई नहीं। यद्यपि चारों पीठों पर बैठे आचार्यों के अपने अपने नाम हैं, लेकिन वो नाम पीछे हो जाते हैं, उनका शंकराचार्य के रूप में ही परिचय हो जाता है। तो उद्देश्य ये है कि शंकराचार्य जी ने जैसे पाखंडवाद का निराश किया था, पाखंडवाद को परास्त किया था, वैसे ही अपने अपने समय के जो शंकराचार्य हैं वो भी समाज में पाखंडवाद को ना पनपने दें। जब कहीं पाखंड बढ़ने लग जाए तो उसका विरोध करें और सही मार्ग जनता को दिखाएं। तो उसके लिए ये आवश्यकता पड़ गई और उसी के लिए ये चार मठों की स्थापना हुई। और तब से लेकर अब तक 2500 साल के लगभग हो गए हैं, 2531 वर्ष हो गए, तब से ये परंपरा चल रही है। और अपने अपने समय के जो शंकराचार्य होते हैं वो अपने अपने समय में पाखंडवाद जब बढ़ता है तो उसका निराश करते हैं। जैसे संतोषी माता के नाम पे एक पाखंड हमारे देश में लाया गया, तो हमारे गुरुजी महाराज ने उसका खंडन किया। उसका खंडन हो जाने के बाद फिर साईं बाबा के नाम पे एक पाखंड लाया गया, फिर उन्होंने उसका खंडन किया। और भी समय समय पर पाखंड किसी न किसी रूप में आता रहता है, तो शंकराचार्य जो उस समय होते हैं वो उसका खंडन कर देते हैं, तो फिर से सनातन धर्म सुरक्षित रहता है। तो महाराज जी, आपकी अब तक की जीवन यात्रा कैसी थी? आप कैसे एक सामान्य जन से सनातन धर्म के श्रेष्ठ जगत गुरु शंकराचार्य बने? बताइए इसके बारे में थोड़ा हमें। देखिए, हम बने नहीं, जी। हमको बना दिया गया। हमारे यहाँ कबीर जी का एक दोहा प्रचलित, वो दोहा क्या है कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। जब चक्की चलती है तो कोई साबुत नहीं बचता, सब पिस जाता है। लेकिन कहते हैं कि उनका बेटा जो कमाल था, जब ये दोहा साखी कबीरदास जी ने रची तो वो हंसने लगा। तो कबीरदास जी को बड़ा गुस्सा आया कि हमारी साखी पे हंस रहा है मेरा ही बेटा। कहा क्यों हंसता है? तो उसने कहा कि मैं दूसरी साखी बोलता हूँ पिताजी, उससे आपको समझ में आएगा। तो उसने कहा कि चलती चाकी देख कर हंसा कमाल ठठाए, और जो लग जाए कील से सो साबुत रह जाए। चलती चक्की में जो जाता है वो तो पिस जाता है, बात सही है, लेकिन जो कील से लग जाता है, बीच में कील है, उस कील से जो दाना लग जाता है वो नहीं पिसता, वो जैसा का तैसे ही रहता है। जब चक्की का एक पार्ट ऊपर निकाला जाता है तो कील के अगल बगल के दाने सुरक्षित रहते हैं। इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि सब आप कह रहे हैं कि साबुत बचा ना कोई, ये साबुत बचे हैं। तो जो कील से लग जाता है, तो हम लोगों ने ये दोहा बचपन में पढ़ा, हमारे अभिभावकों ने पढ़ा, संयोग कुछ ऐसे बने, तो हमको गुरु रूपी कील से उन लोगों ने जोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने हमको जो कुछ बनाना था सो बनाया, हम कुछ बने नहीं, ना बन सकते नहीं। तो महाराज जी, सनातन धर्म के हिसाब से शंकराचार्य भगवान बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? बताइए थोड़ा इसके बारे में। शुचिर जितेंद्रिय वेद वेदांगादि विशारद योगज्ञ सर्वशास्त्राणाम समदास्थानम आपनुयात्। भगवान शंकराचार्य जी ने सीधे सीधे साफ साफ बता दिया कि ऐसा सन्यासी, पहले तो सन्यासी होना चाहिए। सन्यासी का मतलब कुलीन ब्राह्मण परिवार में जिसका जन्म हुआ हो, जो 3 पीढ़ी से ब्राह्मण माता ब्राह्मण पिता हो, वो कुलीन कहे जाते हैं। और फिर ब्रह्मचर्यावस्था से विरक्त होकर जिसने विधिवत संन्यास धारण कर लिया और फिर पवित्रता से रहता हो, जितेंद्रिय हो, बाल ब्रह्मचारी हो, और वेद वेदांग का अध्ययन करके उनके रहस्य को, उनके सार को जानता हो, और आवश्यकता पड़ने पर सभी शास्त्रों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता रखता हो। प्रायः जब एक शास्त्र हम पढ़ते हैं और उसको पढ़ के दूसरा शास्त्र पढ़ने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें अलग बात कही गई थी, इसमें अलग बात कही गई। तो सामान्य लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या मामला है। तो जो आचार्य है उसके लिए अनिवार्य है कि वो सब शास्त्रों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता रखे।
माने कि वो भी सही है, ये भी सही है, और देखिए इस तरह से सही, तो समझा दे। तो ये सब क्षमता जिसमें होती है, सनातन धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा जिसकी होती है, और जो श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो, ऐसा आचार्य शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त किया जाता है। शंकराचार्य कोई बनता नहीं। देखो, जब कोई शंकराचार्य बनने चलेगा तो हमने बता दिया है वो सन्यासी होना चाहिए। सन्यासी कौन होता है? सन्यासी वही होता है जो सब कुछ छोड़ चुका है। तो जो सब कुछ छोड़ चुका वो काहे को कुछ बनना चाहेगा? वो किसी पद पर क्यों आना चाहेगा? वो क्यों मठ संभालेगा? जब हम सन्यासी हो गए, हमने घर बार तक छोड़ दिया, रिश्ते नाते छोड़ दिए, जब सब कुछ छोड़ दिए, तो हम मठ काहे संभालेंगे? हम मंदिर काहे संभालेंगे? हम कोई पद क्यों संभालेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी सन्यासी, जो सच्चा सन्यासी होता है, वो शंकराचार्य बनने के लिए इंटरेस्ट नहीं रखता है। अगर रखेगा तो उसका सन्यासी होना ही असिद्ध हो जाएगा। तो ऐसी बड़ी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें शंकराचार्य बन कैसे जाते हैं? इसलिए बन जाते हैं कि जो सन्यासी होता है वो तो पूर्णतया त्यागी होता है, लेकिन उसको एक ही चीज उसके लिए जीवन में महत्वपूर्ण होती है, गुरु आज्ञा। तो गुरु जब आदेश कर देता है कि ये करो, तो गुरु आज्ञा मान करके वो करता है। तो कोई भी व्यक्ति कुछ सन्यासी होना चाहिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी होना चाहिए, और भगवान शंकराचार्य जी के भाष्यों को विशेष रूप से जानकार होना चाहिए, वेद वेदांग का विशारद होना चाहिए, सनातन धर्म की प्रति उसकी अगाध निष्ठा होनी चाहिए, और फिर गुरु उसको आदेश करे, क्योंकि स्वयं से तो वो इच्छा करेगा। तो गुरु आदेश को पालन करना अपना धर्म समझ करके तब वो ये कार्य करता है। तो इस तरह से शंकराचार्य पद पर कोई प्रतिष्ठित होता है। तो महाराज जी, एक शंकराचार्य की दिनचर्या कैसी होती है? उन्हें दिन भर में क्या क्या नियम पालन करने होते हैं, इसके बारे में भी बताइए थोड़ा। देखिए, जो किसी यजमान को यज्ञ में दीक्षित होने पर पालन करने के नियम होते हैं, जितने समय वो यज्ञ करता रहता है, जिन जिन नियमों का पालन करता है, लगभग वो नियम सामान्य रूप से ये माना जाता है कि सत्य है, अहिंसा है, व्रत है, ब्रह्मचर्य है, इन नियमों का पालन करना पड़ता है। महाराज जी, एक साधारण मानव के जीवन में गुरु की क्या भूमिका होती है, और सनातन धर्म में गुरु बनाना इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं हमें। ऐसा इसलिए कि जो हम हैं, हमको भगवान ने स्वतंत्र नहीं उत्पन्न किया है। हमको और देवताओं को प्रकट करके उन्होंने हम लोगों को आपस में बांध दिया है कि आप लोग एक दूसरे के पूरक बनिए। तो माने हम क्या करेंगे? देवता को पुष्ट करेंगे, फिर प्रसन्न होकर के देवता हमको पुष्ट करेगा। ये हमारी व्यवस्था है। जो दैवी संस्कृति के लोग हैं, जो आसुरी संपदा के लोग हैं, वो स्वयं से अपना पोषण कर लेते हैं, मारेंगे, छीनेंगे, कुछ भी करेंगे, अपना पोषण कर लेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम जो शिष्ट जो बालक होता है, वो घर में आकर के भूखा भी रहे तब भी वो अपने से लेके नहीं खाता है। वो प्रतीक्षा करता है कि कोई कहेगा कि ले भोजन कर ले, तब करेगा, दे कोई तब खाए। जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है वो स्वयं से लेकर या मांग के नहीं खा लेता है। वो प्रतीक्षा करेगा कोई हमको दे तब हम फिर खाएं। भूख तो लगी है लेकिन कैसे ले ले। तो हम जब दिए जाने पर खाते हैं, ऐसे देवता भी दिए जाने पर खाते हैं, अपने से लेके नहीं खा ले। आप यहाँ ला के रख दो, नहीं खाएंगे जब तक आग्रह ना करे कोई, लीजिए साहब, स्वीकार करिए तब। तो ये एक व्यवस्था है। और जो दुष्ट प्रकृति का होता है वो भूख लगते ही तोड़ ताड़ करके छीन छान करके खा लेता है। तो दैवी संपत और आसुरी संपत, ऐसी दो संपत हमारे यहाँ मानी गई है। हम लोग जो हैं सनातन धर्म के लोग दैवी संपत के उपासक। दैवी संपत में ये व्यवस्था है कि देवता हमको देते हैं और हम देवताओं को देते हैं। हमारे पास जो कुछ है हम देवता को पहले चढ़ा देते हैं। हमको कपड़ा मिला, हम जाके भगवान को चढ़ाते हैं, फिर भगवान का प्रसाद हम भले स्वीकार करें। हमको खाने को मिला, हम पहले भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद फिर भले हम खा लें। हमारे मकान बना, हम सबसे पहले उसमें वास्तु प्रतिष्ठा कर देते हैं, हे भगवान आप रहो। पहले भगवान को लेके आते हैं, उनको विराजमान करके उनके लिए भोग बनाते हैं, उसके बाद प्रसाद खाते हैं। और उस मकान में भगवान की सेवा के लिए हम रहते हैं।
ये हमारी सोच है। तो ऐसी परिस्थिति में जो देवता हैं उनकी पूजा करने के लिए हमको अधिकार की जरूरत होती है कि हम देवता की पूजा करें तो हमको अधिकार तो होना चाहिए। हम आपको वोट दें तो हमारे पास वोटर कार्ड तो होना चाहिए, बिना उसके हम वोट नहीं दे सकते चाह के भी। तो ऐसी परिस्थिति में देवता की पूजा का अधिकार वो देवता के मंत्र की उपदेश से मिलता है और वो गुरु के पास। इसलिए गुरु अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वही हमको मंत्रोपदेश करेगा जिससे हमको देवता की पूजा में अधिकार मिलेगा। वही हमको विधि बताएगा और अगर विधि में कोई त्रुटि है तो वही उसको सुधारेगा। तो इन सब कामों के लिए हमको जरूरत पड़ती है। ये तो हो गया लोक की बात। अब हमारे साथ परलोक भी जुड़ा हुआ। तो परलोक के बारे में एक दृष्टिकोण है, दर्शन है। उस दर्शन का भी ज्ञान वही गुरु ही हमको प्रदान करे। तो भौतिक उन्नति के लिए भी और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी गुरु की हमको आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए अनिवार्य रूप से सनातन संस्कृति में गुरु बनाया जाता है। तो महाराज जी, आमतौर पर देखा जाता है कि आप ज्यादातर भ्रमण करते रहते हैं। आपके भ्रमण के पीछे क्या उद्देश्य होता है, और भ्रमण करते हुए आप किन किन कार्यों को करते हैं, इसके बारे में भी बताइए थोड़ा हमें। अलग अलग उद्देश्य से भ्रमण होता है। मूल उद्देश्य तो धर्म प्रचार है। जी। हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने हमें आदेश किए हैं, उन्होंने कहा है राष्ट्र धर्म प्रतिष्ठित्यै संचारस्व विधीयताम मठे तो नियतो वासः आचार्यस्य न युज्यते। धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए संचार करते रहना चाहिए, माने चलते रहना चाहिए। मठे तो नियतो वासः आचार्यस्य न युज्यते। मठ में नियमित रूप से निवास करना आचार्य के लिए शोभा की वस्तु नहीं है। जैसे कोई गृहस्थ अपने घर में बना रहता है, उसी तरह से आचार्य भी अगर अपने मठ में बना रहे तो बात तो वही हो गई। तो इसलिए वो कहते हैं ये शोभा की वस्तु नहीं है। धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, धर्म के प्रचार के लिए निरंतर भ्रमण कुर्वन्तु एव सततम अटनम धरणी तले, निरंतर भ्रमण करते रहना चाहिए। तो उनका आदेश मान करके हम लोग भ्रमणशील। महाराज जी, आजकल देखा जाता और है, वैसे भी ये माना जाता है कि बहता पानी निर्मला। पानी अगर बहता रहेगा तो निर्मल रहेगा, एक जगह रुक जाएगा तो सड़ जाएगा। क्या होता है कि जब हम किसी एक जगह पे रह जाते हैं तो हमारे मन में वहाँ के लोगों के प्रति दो भावनाएं आने की संभावना हो जाती है, एक राग और एक द्वेष। जैसे अगर हम ग्वालियर आए हैं हमारे सूर्यकांत शर्मा जी के यहाँ, तो यहाँ अगर हम रुक जाएं तो क्या होगा कि जो हमारी सेवा पूजा करेगा, बार बार आएगा जाएगा, थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करेगा, तो उससे हमारा प्रेम होने लगे। और जो थोड़ा ये नहीं करेगा उससे द्वेष होने लगे। तो राग द्वेष जो है वो हो जाएगा। और जब राग द्वेष हो जाएगा तो फिर हम यहाँ से चले भी जाएंगे तो हमारा मन यहीं रह जाएगा। इन्हीं की याद आएगी। किसकी? जिससे राग हो गया उसकी याद आएगी, अब जिससे द्वेष हो गया उसकी आएगी, है ना। तो हमारा तन और मन फिर दो जगह पे हो जाएंगे, एक जगह नहीं रहे। और ऐसे तन मन एक ही जगह रहता है, जहाँ है वहीं, बाकी जगह नहीं जाता है। और अगर किसी से राग और द्वेष हो जाए तो मन वहाँ रहने लगता है और तन जो है वो इधर उधर जाता है। तो राग द्वेष से बचने के लिए साधु संतों के लिए, सन्यासियों के लिए ये व्यवस्था धर्मशास्त्रों ने पहले से ही बना रखी है कि आप भ्रमण करते रहिए, बहता पानी निर्मला। तो आप आए, सबसे मिले, बड़ा स्नेह प्रेम हुआ और फिर चल दिए, तो ना राग हो पाया ना द्वेष हो पाया, स्पर्श भर हुआ। तो इसी तरह से अपने आप को बचाए रखते हुए धर्म के मार्ग को लोगों को बताना ये परंपरा है। और उसी परंपरा के निर्वहन के लिए हम लोग निरंतर प्रव्रजन करते रहते हैं। महाराज जी, आजकल ज्यादातर लोग स्वार्थवश इच्छाओं की पूर्ति या फिर वीडियो या रील बनाने के लिए मंदिर आते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर की भक्ति इस प्रकार नहीं होती है। तो महाराज जी, आपके अनुसार सनातन धर्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति कैसी होनी चाहिए? देखिए, जो भक्ति है ना, वो भगवान के प्रति अपना समर्पण है ना। नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है ये परम प्रेम स्वरूपा है। भक्ति मतलब भक्ति, जो हमारा प्रेम है वही भक्ति हो जाता है। ये कब होता है? जब परम हो जाए, जब सब जगह से हमारा प्रेम सिमट के। अभी हमारा प्रेम कई चीजों में है। इस मकान में हमारा प्रेम है, इस दुकान में हमारा प्रेम है,
इस अलमारी में, इस कमरे में, इस कपड़े में, इस घर के संबंधी में हमारा प्रेम है, मित्रों में हमारा प्रेम है, अमुक अमुक में हमारा प्रेम है। ऐसे हमारा प्रेम बटा हुआ है, कुछ इनसे है, कुछ इनसे है, कुछ इनसे है, कुछ इनसे है, किसी से ज़्यादा है, किसी से कम, लेकिन प्रेम बहुत चीज़ों से, बहुत लोगों से है। अब ये क्या हो गया कि हमारा प्रेम जो है वो बटा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सब कहे ममता ताग बटोरी, सब जगह से एक एक इनसे जितना प्रेम है उसको निकालेंगे, निकाल करके उसको यूँ बोल दिया। अब एक जगह आ गई, फिर इनसे प्रेम है उसको निकाला, यूँ बोल दिया, इनसे प्रेम निकाल, हर चीज से और हर व्यक्ति से जो हमारा प्रेम बटा हुआ था उसको हमने इकट्ठा कर दिया और इकट्ठा करके माला बना करके भगवान के गले में पहना दी। अब मुझे उसके सिवाय कोई नहीं दिखता है। जब ये बात आ गई, मेरा सब जगह का प्रेम सिमट करके किसी एक में चला गया, तब उसका नाम भक्ति होता है। ठीक है, तो अभी तो भक्ति नहीं है, अभी तो क्या है, चतुराई है, कपट कपट धर्म है। अभी भगवान को चाह ही नहीं रहे हैं, अभी तो हम संसार को चाह रहे हैं। भगवान को हमने उपकरण बना रखा है कि मेरे संसार की जो मेरी चाहत है उसको पूरा करने का आप साधन हो। तो दो तरह के भक्त हैं, एक भगवान को अपना साध्य समझता है और दूसरा भगवान को अपना साधन समझता है। तो जो साध्य समझता है वो समझता है कि बस मुझे तो भगवान मिल जाए, बाकी चीज मिले ना मिले क्या मतलब। और जो साधन समझता है वो समझता है कि भगवान हमको ये दिला दो, हमको ये दिला दो, हमको ये दिला दो। भगवान तुम तो ठीक हो, अच्छा ही हो, बस दिलाते रहो जब तक, तब तक हम तुमको मानते रहेंगे। जिस दिन तुमने नहीं दिलाया उस दिन हम तुम्हारे विरोधी भी हो जाएंगे। कई लोग घर में पूजा निकाल के बाहर फेंक देते हैं, पूजा छोड़ देते हैं, हमसे बताते हैं कि हमने तो पूजा छोड़ दिया है। काहे छोड़ दिया भैया, हम जो चाहते थे वो पूरा नहीं किया भगवान। तो भगवान तुम्हारे साधन है, भगवान तुम्हारी करनी वसूली है, बता। तो भगवान को साधन समझने वाले भक्त इस समझ आता है, लेकिन हम लोग उनकी भी निंदा इसलिए नहीं करते हैं कि चलो किसी बहाने कम से कम भगवान के पास तो पहुंचा है, साधन ही समझ के पहुंचा है। जो छोटा सा बच्चा है वो अभी प्यार की परिभाषा नहीं जानता, वो यही समझता है कि माँ बाप को प्यार करूं क्योंकि वो हमको खाना देंगे, पीना देंगे, कपड़ा देंगे, प्यार देंगे। किसी बहाने पहुंच तो रहा है, पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे किसी समय किसी के कह देने से या कुछ वातावरण हो जाने से समझ जाएगा। फिर उसको लगेगा कि अरे मैं ये क्या कर रहा था, जो भगवान मेरे सामने खुद खड़े थे, मैं उससे दूसरी छोटी छोटी चीज़ें मांग रहा था। तो हो सकता है किसी दिन उसका दिमाग पलट जाए, इसलिए उनकी भी कोई आलोचना हम लोग नहीं करते। महाराज जी, मैंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत के बारे में बहुत सुना है, पर मैं नहीं जानता हूँ यह क्या है और इसका क्या महत्व है। थोड़ा इसके बारे में भी हमें बताइए। अद्वैत का मतलब है जो दो की भावना है वो खत्म हो जाए। अभी क्या है, हमारे मन में दो की भावना है, मैं और तुम। तो सारा जो संसार का व्यवहार कैसे चलता है, संसार का व्यवहार चलता है इससे कि मैं तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, है ना। तो वैसे तीसरा भी कहते हैं कि एक तीसरा भी है, मैं तुम और तीसरा जो व्याकरण शास्त्र है उसमें कहते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन पुरुष हैं। तो हम, तुम और एक तीसरा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये त्रैत है। और जब तीसरा की बात खत्म हो गई, जब हमारा और तुम्हारा प्रेम गाढ़ हो गया, तो हम अगर जो जिससे हम बात कर रहे हैं वो तीसरे की बात कर रहे हैं तो हम उसके मुंह पे हाथ रख दे, कहा दूसरे की बात मत करो, आप तो तुम और हम, तो वो द्वैत हो गया। अब हम दो में रह रहे हैं, एक हम हैं और एक और है। और फिर और आगे चल करके फिर दूर है, कहते हैं दूर नहीं रहे, और पास आओ, और पास आओ, और पास आओ, फिर उसको अपने आलिंगन पास में बांध दी। और फिर ऐसा कल्पना करने लगे कि हम तो एक ही हैं, है ना। तो एक ही हैं, एक ही हैं का मतलब अब दो द्वैत भी हमको काट रहा है। अब हम एक हो जाना चाहते हैं, अपने सिवाय कुछ नहीं। तो ये जो भावना है व्यवहार में इस तरह से दिखाई देती है। जब हम परमार्थ में दार्शनिक दृष्टिकोण से इसको देखते हैं और तौलने लग जाते हैं कि कौन है कौन नहीं है, तो पता चलता है कि असल में एक ही सत्य है जी। और वो है अहम, मैं हूँ। ये जो बोध है ये प्रत्येक व्यक्ति को है, और अपने मैं को अगर सही कर ले, कर ले, तो वही एक तत्व सिद्ध होता है। और उसी सिद्ध हुए तत्व का नाम, जब उसमें से सब जो गड़बड़ चीजें हैं वो निकाल दी जाएं और केवल शुद्ध अहम तत्व बचे,
तो उसी का नाम अद्वैत होता है। माने जहाँ दुई की कोई कल्पना ही नहीं, जहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई। महाराज जी, आम तौर पर देखा जाए तो आप अपने जीवन में सनातन धर्म और भगवान के काफी करीब हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में कोई ईश्वरीय घटना या चमत्कार को महसूस किया है? बात यह है कि अगर अनुभव नहीं होता तो पाखंड कितने दिन कर सकते थे? नहीं, बनावट ज्यादा उदाहरण बता दें ऐसा। कदम कदम पे होता ही रहता है, बताएं कदम कदम पे अनुभव होता रहता है कोई एक भगवान अनुभव, की सत्ता का। नहीं, कोई एक अनुभव महाराज। अब ऐसे तो कोई अनुभव हम नहीं बता पाएंगे, कदम कदम पे अनुभव होता रहता है, यही कहता है। तो महाराज जी, अपने जीवन से कीमती समय निकालकर हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।